पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रविवार 19 जनवरी को मोतिहारी में बैठक होगी और उस दिन यह तय किया जाएगा कि किस दिन से मोतिहारी में करना है। बेतिया के बाद दूसरी शुरुआत हमारा मोतिहारी में होगा, जहां आमरण अनशन होगा और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथी नरोत्तम सिंह। शिक्षक लगातार अपने मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन अब शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि अब आमरण अनशन पर बैठेंगे। एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, कल उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है और आज शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। शिक्षक नेता केशव ने ऐलान किया है कि सभी शिक्षक एकजुट हों और अब सड़क पर उतरिए, आमरण अनशन करिए। सरकार सिर्फ शिक्षकों की ही बात नहीं है, वो तमाम जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हो चाहे वित्त रहित शिक्षक हो, तमाम शिक्षक एकजुट होकर हम लोग अब सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे और अगर बात नहीं मानी गई तो हम लोग अब एकजुट होकर आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या कुछ कहना है शिक्षक नेता केशव का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों एवं सभी जिंदा व्यक्तियों, आप सबों को सादर प्रणाम, नमस्कार। जिंदा व्यक्तियों मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो लगातार शिक्षा की व्यवस्था चरमराते जा रही है, इस पर विभिन्न तरह के जो शिक्षाविद हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिल्कुल चुप है। जिनको आगे आना चाहिए, जिन्हें आज़ादी इसलिए दिलाई गई थी कि वो अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो गरीब गुरबों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन वह चुप भी बैठे हुए हैं। जैसे समझिए कि वो जिंदा लाश बन गए हुए हैं। इसलिए उन तमाम लोगों से आग्रह है कि आप आगे आए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारा व्हाट्सएप फेसबुक से आंदोलन किया, लड़ा, लेकिन अंत में निष्कर्ष पर हमने यही पहुंचा है कि जब तक लड़ाई धरती पर नहीं होगी, जब तक सदेह नहीं होगी, आमने सामने नहीं होगी, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन शिक्षक की समस्याएं बढ़ती जा रही है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे नियमित शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे रिटायर्ड शिक्षक हो, चाहे प्राथमिक के हो, माध्यमिक के हो, हाई स्कूल के टीचर हो, +2 के हो, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के हो, प्राइवेट हाई स्कूल जो है सरकार से 20% उनका हो या कॉलेज हो, सबकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। न तो समय पर उन भाइयों को अनुदान मिल रहा है, न समय पर हम लोगों को वेतन मिल रहा है। अभी इस शिक्षा कोष में रोज गड़बड़ी, बहुत सारे शिक्षक भाई, शिक्षक बहन हमारे दिल के मरीज हो गए हैं, तो लगातार बीमार रह रहे हैं तनाव के कारण। आप चले जाइए किसी भी डीओ ऑफिस में, डीपीओ ऑफिस में, वहां आप देखिएगा कि हमारे रिटायर्ड टीचर जो 80 साल 90 साल के हैं, झोला टांग करके अपने बाल बच्चे के सहारे वहां चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काज नहीं हो रहा है। भले ही वो कोर्ट से डिग्री भी लेकर आ गए हैं, फिर भी उनका काज नहीं हो रहा है, उनको टहलाया जा रहा है। जो हमारे भाई बहन अभी वर्तमान सेवा में हैं, वो भी वहां दौड़ रहे हैं, उनका काज हो रहा है तो सिर्फ बेंच डेस्क के ठेकेदार का कार्य हो रहा है, तो जो भवन बना है फीडबैक उसके ठेकेदार का। सर जगह सिर्फ ठेकेदारी और दलाली प्रथा चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम अपनी मांगों को लेकर के सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और इसकी शुरुआत जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी से पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया से होगा। वहां पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। रविवार 19 जनवरी को मोतिहारी में बैठक होगी और उस दिन यह तय किया जाएगा कि किस दिन से मोतिहारी में करना है। बेतिया के बाद दूसरी शुरुआत हमारा मोतिहारी में होगा, जहां आमरण अनशन होगा और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग 19 तारीख को बैठक कर रहे हैं, 19 को रविवार को बैठक करके इसकी घोषणा की जाएगी। क्योंकि आज आप चले जाइए कार्यालय में तो एक भी शैक्षिक कार्य नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ दलाली प्रथा वहां कायम है। अब डैट में चले जाइए, जो वर्षों से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको आज तक यात्रा भत्ता नहीं मिला। जो भाई बहन बीपीएससी से बहाली हुए हैं उनको 3% इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा है। एक ही विद्यालय में काम करने वाले अलग अलग शिक्षकों को
अलग अलग आवासीय भत्ता मिल रहा है, जबकि नियम है कि एक विद्यालय में काम करने वाले सभी चीजों का आवासीय भत्ता मिलेगा। प्रमोशन 2012 में गाइडलाइन कहता है कि 8 वर्षों बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा। 2020 में फिर नियमावली आया जिसमें आया कि 8 वर्षों बाद स्नातक ग्रेड में, 12 वर्षों बाद कालबद्ध ग्रेड में प्रोन्नति होगा। आज तक हमारा प्रोन्नति नहीं हुआ, जबकि हम 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम मोटी रकम नहीं दे रहे हैं पदाधिकारियों को। आज ना तो सरकार के बाद पदाधिकारी मांग रहे हैं, ना पदाधिकारी के बाद किरानी मांग रहे हैं। किसी भी काम के लिए आप जाइए पदाधिकारी के यहाँ, तो पदाधिकारी कहते हैं कि किरानी फाइल बढ़ाएगा तब ना, किरानी फाइलें नहीं बढ़ा रहे हैं। किरानी के यहाँ जाइए तो कहता है कि पदाधिकारी के यहाँ ले जा रहे हैं, वो कामें नहीं कर रहे हैं। इसका फैसला नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे 24 जनवरी से बेतिया में, और 19 को घोषणा करेंगे कि मोतिहारी में किस दिन, उस दिन मोतिहारी में बैठेंगे। और पदाधिकारी को आमरण अनशन पर आकर के जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। अब सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों और बुजुर्ग जो रिटायर्ड है उनसे भी करबद्ध आग्रह है कि आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, आप अपने हौसला को बुलंद रखिए और आगे लड़ाई के लिए आने के लिए तैयार रहिए। आपकी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जाएगी और आपको सफलता भी मिलेगी निश्चित रूप से। इसके लिए हमें कमरबद्ध करके लड़ना होगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय शिक्षा।